नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो गरीब आदमी है वह गरीब क्यों रहता है, वह अमीर की ओर क्यों नहीं बढ़ता। तो इसका जो मुख्य कारण है, जो सीक्रेट है, वह हम आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। जो गरीब लोग होते हैं वह पैसों के लिए काम करते हैं और जो अमीर लोग होते हैं उनके लिए पैसे काम करते हैं। तो इसी प्रकार से यह चलता है, इसलिए जो गरीब आदमी है वह काम ही करता रहता है और वह आगे ही नहीं बढ़ पाता। तो यह समझने से पहले हम ये देखेंगे कि एसेट यानी कि संपत्ति का अर्थ क्या होता है। हम तो समझते हैं कि मेरे पास घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, यही मेरी संपत्ति है, एसेट है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। एसेट की जो व्याख्या है, एसेट का जो मतलब है वह अलग ही है। एसेट यानी कि जो हमारे जेब में पैसे डाले उसे एसेट ऐसा कहते हैं। जो कि हमारा घर होता है जिसमें हम रहते हैं वह हमारी एसेट नहीं है, क्योंकि घर हमारे जेब में पैसे नहीं डालता। और जो मोटरसाइकिल होती है, कार होती है, जो अलग अलग प्रकार से कर्जे होते हैं, वह भी हमारी जेब में जो पैसे हैं वह नहीं डालते, इसलिए वह भी एसेट नहीं है। तो एसेट यानी कि जेब में पैसे डालने वाली हर चीज़। और लाइबिलिटीज़ का अर्थ होता है जो हमारी जेब से पैसे निकालने वाली जो चीज़ें होती है उसे हम लाइबिलिटीज़ कहते हैं, यानी कि दायित्व कहते हैं। उसे क्या होता है कि हमारी जेब में जितने भी पैसे होते हैं, हमारी जो संपत्ति होती है वह निकल जाती है। जैसे कि कार का जो EMI होता है, इसलिए घर के जो कर्जे होते हैं उसके जो EMI होते हैं उसके लिए पैसे निकल जाते हैं। अलग अलग प्रकार की शॉपिंग होती है उसके लिए पैसे निकल जाते हैं। जो अनावश्यक चीज़ें होती है उसके लिए जो खर्चे होते हैं इसे हम लाइबिलिटीज़ ऐसा कहते हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि एसेट और लाइबिलिटीज़, इस दोनों का जो फ़र्क है यही हम देखेंगे। और इसके सहारे ही जिसके पास एसेट है वही आगे बढ़ पाते हैं, वह अमीर की ओर बढ़ पाते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वह एसेट निर्माण ही नहीं करते। एसेट यानी कि जिन चीज़ों से हमारे पास पैसे आते रहते हैं उन मार्गों को हम एसेट ऐसा कहते हैं। अगर हमारी जो इनकम है उस इनकम में से कितने पैसे अप्रिसिएट में जाते हैं, यानी कि पैसे बढ़ाने वाली चीज़ें जिससे हमारे पैसे बढ़ते हैं, उनमें जिस हमारी जो इनकम होते हैं उनमें से पैसे जाते हैं, उसे हम अप्रिसिएट करने वाले पैसे कहेंगे, इनकम कहेंगे। और इनकम में जो पैसे आते हैं उनमें से जिससे हमारी जो संपत्ति होती है वह संपत्ति कम होती है, और जिन कारणों से कम होती है उसे हम डिप्रिसिएट कहते हैं। जैसे कि अगर हमने कोई भी बाजार से एक वस्तु खरीदी, उसकी कीमत बाजार से लेते ही घर आने जब आते हैं उसी वक्त उसकी कीमत कम हो जाती है, उसे हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएट करने वाली चीज़ें ऐसे कहते हैं, या उसे गार्बेज ऐसा भी कहते हैं। उनसे हमारे जो पैसे हैं वह बढ़ते नहीं, कम ही हो जाते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि जो गरीब लोग होते हैं, इन गरीब जो स्टेटमेंट होता है वह किस प्रकार का होता है कि गरीब क्या करता है कि कमाई करता है, यानी कि उसकी इनकम होती है लेकिन उसकी बचत नहीं होती, उसकी कोई माल मत्ता या संपत्ति भी नहीं होती, लेकिन वह जो कमाए हुए पैसे हैं वह पैसे खर्च कर देता है और वह लाइबिलिटीज़ खरीदता है, यानी कि दूसरे को जो देने हैं वह देने ही पड़ते हैं, खर्चे ही हो जाते हैं, उसके पास कोई भी सेविंग नहीं होती। यही सबसे बड़ा कारण है कि अगर उसकी बचत नहीं तो बचत से एसेट नहीं निर्माण होती, अगर एसेट नहीं तो अलग अलग प्रकार के जो उत्पन्न के स्रोत होते हैं वह स्रोत नहीं होते, इसलिए वह गरीब का गरीब ही रह जाता है। तो अगला जो है वह मध्यम वर्ग, यानी कि हम मिडिल क्लास कहते हैं। जो भी जॉब वगैरह करते हैं वह मिडिल क्लास वाले हम कहते हैं। तो जो मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं उनकी इनकम तो होती है, और उन इनकम में से जो अलग अलग प्रकार के स्पेंड यानी कि खर्च करने के बाद जो भी बचता है उसे हम बचत या सेविंग कहते हैं। उनकी सेविंग तो होती है लेकिन सेविंग से वह एसेट नहीं बनाते। वह सेविंग से क्या कर देते हैं कि जो खर्चे हैं वह खर्चे ही बना देते हैं, यानी कि उनके पास एसेट का कॉलम नहीं होता। तो जो भी बचता है समझ लीजिए
उनकी जो इनकम है उनमें से जो पैसे बचते हैं उन पैसे बचत करके वह इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद वह जो छोटे सपने होते हैं वह देखता है और वह सपने पूरे करने के लिए वह जो बचत यानी कि सेविंग है वह खत्म कर देता है, यानी कि वह लाइबिलिटीज़ वाले जो खर्चे हैं या खर्च कर देता है सभी पैसे। जैसे कि कार ली, घर लिया, उसके EMI भरता है, इसलिए वह सिर्फ लाइबिलिटीज़ ही खरीद लेता है, खर्चे ही करता है और वह एसेट ही नहीं निर्माण करता। इसलिए वह भी जो मध्यम वर्ग यानी कि मिडिल क्लास के लोग होते हैं वह मिडिल क्लास में ही रहते हैं, वह अमीर की ओर नहीं बढ़ते। और जो अमीर लोग होते हैं इनकी जो इनकम होती है, कमाई होती है, उन कमाई में से सबसे पहले वह सेविंग कर लेते हैं और जब वह सेविंग करते हैं तो वह सेविंग से वह एसेट बना लेते हैं। जैसे कि वह जो सेविंग है उस सेविंग को वह इन्वेस्टमेंट में बदल देते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं और अलग अलग प्रकार के उत्पन्न देने वाले एसेट्स बना लेते हैं। तो अभी हमने देखा कि एसेट क्या होती है। जो एसेट है वह एसेट बना ली तो उन एसेट से हमें इनकम के अलग अलग प्रकार के स्रोत निर्माण होते हैं और वही स्रोत यह बना लेते हैं और उसके बाद यह जो स्रोत है उन स्रोतों से उनको इनकम चालू होती है और वह जो इनकम है वह इस प्रकार से फिर से कमाई में आ जाती है। उसके बाद फिर से कमाई, फिर से उनकी बचत यानी कि सेविंग, उन सेविंग से फिर से एक बार एसेट निर्माण करते हैं, फिर से उन एसेट से उनकी जो कमाई है, इनकम है, वह इनकम बढ़ जाती है और उनके बाद जो सेविंग करते हैं, सेविंग से फिर से एसेट बनाते हैं और एसेट से वह क्या कर लेते हैं, जो इनकम के स्रोत बनते हैं और उनसे ही क्या करते हैं, वह जो खर्चे हैं वह खर्चे करते हैं, वह रकम वह खर्च कर देते हैं। यानी कि एक तरफ उनके जो एसेट में से जो स्रोत होते हैं, उत्पन्न के स्रोत होते हैं, वह अलग अलग स्रोत होते हैं और उन अलग अलग स्रोतों से उनके पास पैसे आते हैं और वह जो पैसे आते हैं उनकी जो एसेट है वह जैसे कि वैसी रहती है। एसेट को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उन एसेट से जो भी इनकम आती है उन इनकम में से वह खर्चे करते हैं और वह जो दायित्व होता है यानी कि लाइबिलिटीज होती है उसके आखिर में वह लाइबिलिटीज को महत्व देते हैं। गरीब लोग क्या करते हैं, पहले जो बचत होती है वही समाप्त कर देते हैं और उनसे छोटी गाड़ी लेते हैं, कार होती है वह भी पुरानी कार लेते हैं या छोटी गाड़ी लेते हैं कम बजट वाली। लेकिन जो अमीर लोग होते हैं वह क्या करते हैं, बचत करते हैं, बचत से एसेट बनाते हैं और एसेट से इनकम के स्रोत निर्माण होते हैं और जो इनकम के स्रोत है उनमें से वह क्या करते हैं, खर्च करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि जो गरीब और मध्यम वर्ग है वह कई बार बचत करते हैं लेकिन बचत का जो हिस्सा है वह खर्च कर देते हैं, उससे लाइबिलिटीज ही वह खरीद लेते हैं। तो इसलिए वह अमीर की ओर नहीं बढ़ते। यही सबसे बड़ा सीक्रेट होता है और इन सीक्रेट के कारण ही जो गरीब लोग हैं और मध्यम वर्ग के लोग हैं वह वही की वही रहते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वह अमीर ही बनते जाते रहते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं वह पैसों के लिए काम करते हैं, अभी हमने देखा, और जो अमीर लोग होते हैं वह अमीर लोगों के लिए पैसे काम करते हैं। जो गरीब लोग होते हैं वह कमाई के जो पैसे होते हैं उनके पास बचत नहीं होती और एसेट भी नहीं होती, लेकिन वह खर्च कर देते हैं। जैसे कि घर के खर्चे होते हैं, खेती होती है तो खेती में खर्चे होते हैं, अलग अलग प्रकार के खर्चे होते हैं। जैसे कि शादी होती है तो उनके पास पैसे नहीं बचते और वह लाइबिलिटीज यानी कि कर्जे ले लेते हैं और इनकम उनकी कम होती है तो वह कई बार सुसाइड भी कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि जितनी भी सुसाइड्स होती है उनमें से 95% सुसाइड यह सिर्फ पैसों के कारण ही होती है। जिनके पास पैसे नहीं होते उनके कारण ही वह सुसाइड करते हैं। तो जो गरीब लोग होते हैं उनमें यह ज़्यादा प्रमाण होता है और जो मिडिल क्लास होता है उनमें बचत तो होती है लेकिन वह बचत क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं, उनकी एसेट नहीं बनाती। तो आपको समझ में आया होगा कि हमको यानी कि गरीब और जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले एसेट बनाना आवश्यक है।
जब तक हम एसेट नहीं बनाएंगे तब तक हम अमेरिकी ओर नहीं जा सकते। तो हमारे पास एसेट कितनी है, इसका उत्तर हम एक सवाल से ढूंढ सकते हैं। जैसे खुद को ही सवाल करना है, अगर मेरी जो इनकम का स्रोत है समझ लीजिए आज ही बंद हो गया, तो मैं कितने दिन तक गुजारा कर सकता हूं। वह जो समय है, वह समय अगर हमारा कम है तो समझ लीजिए मेरे पास एसेट कोई भी नहीं है। यह प्रश्न हम खुद को पूछ सकते हैं, इससे पता चलेगा कि मेरे पास एसेट है या नहीं। तो जो एसेट होते हैं, उन एसेट से अलग अलग प्रकार से हमारे पास इनकम आती है, आमदनी होती है, और इससे हम एसेट बनाकर फिर से अमेरिकी ओर जा सकते हैं। तो जो एसेट होती है, वह एसेट कौन कौन से प्रकार की होती है? तो एसेट यानी कि संपत्ति, वह रेंट की हो सकती है, बिजनेस से उनकी इनकम होती है, वो होती है। उसके बाद जो रियल इस्टेट होते हैं, उनसे हमें रॉयल्टी मिलती है। उसके बाद जो फ्रेंचाइजीज होती है, फ्रेंचाइजी से भी हमें रॉयल्टी या पैसे मिलते हैं। उसके बाद जो कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है, वह प्रॉपर्टी की कीमत बढ़ती रहती है और उससे भी हमें पैसे मिलते रहते हैं। जो डिविडेंड होता है शेयर्स का वगैरह, वह भी हमारी एसेट होती है। जो ब्याज के रूप में हमें पैसे मिलते हैं, जहाँ जहाँ भी हमने एफडी की हो, अगर कोई भी हमारे जो पैसे होते हैं वो इन्वेस्ट किए हैं तो उनसे भी हमें ब्याज या डिविडेंड मिलता रहता है, वह सब एसेट में आता है। उसके बाद जो लाइबिलिटीज़ है, लाइबिलिटीज़ यानी कि खर्चे, हमारे जेब में से जो पैसे निकल के जाते हैं। समझ लीजिए हमने बाजार से कोई भी चीज़ खरीद ली, जैसे कपड़े, जूते, कार, बाइक, यह जो चीज़ें हैं अगर हमने खरीद ली तो खरीद लेने के बाद जब हम घर पर लाते हैं उसी वक्त उसकी कीमत कम हो जाती है और उसके मेंटेनेंस के लिए हमारे पास जो पैसे हैं वही पैसे समाप्त हो जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि लाइबिलिटीज़ खरीद लेते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे पास पैसे बचते नहीं, अगर बचते हैं तो उससे हम एसेट नहीं बनाते, और एसेट नहीं बनाते तो हमारे जो इनकम के स्रोत है वह बंद हो जाते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक मार्ग से 100 रुपये कमाने से बेहतर है कि 10 मार्गों से 10-10 रुपये कमाओ। वह सुरक्षित होता है। अगर उनमें से एक भी मार्ग, इनकम का मार्ग बंद हो गया तो जो बाकी के मार्ग हैं, 9 मार्ग, उनमें से आपको पैसे आते रहते हैं। तो आप अमीर ही बनते जाओगे या फाइनेंशियली फ्रीडम ही रहोगे। तो इसी प्रकार से यह जो सीक्रेट है, इससे हमें पता चलता है कि सबसे पहले हमें क्या बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हमें एसेट बनानी चाहिए। तो इसी प्रकार से एसेट बनाइए और उसके बाद ही हम अमेरिकी ओर जा सकते हैं। तो इसको फिर से एक बार समझ लीजिए, सोच लीजिए और इसको अप्लाई कर दीजिए। हमें अप्लाई करने के बाद ही हम अमेरिकी ओर जा सकते हैं। तो धन्यवाद मित्रों।